वो वीडियो भी, जो बच्चा प्रूफ वगैरह में इंटरेस्टेड है वो वीडियो देखता रहे। जहाँ दिक्कत आई, जो बात समझ में ना आए मेरे से पूछे, क्योंकि आप लोग जो डाउट्स भेज रहे हो उसके अंदर पीछे के कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो और यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं समराइज कर रहा हूँ जस्ट जो टॉपिक आपके पास है इसका, कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। कुछ वीडियो में आपके पास भेज चुका हूँ, कुछ जो बाकी बचे हुए हैं वो हमारे पास और चलेंगे इसमें। सबसे पहले तो आपके पास मेजरमेंट ऑफ एंगल में यूनिट्स आती हैं, देख लिए होंगे आप लोगों ने। कुछ बच्चे एक तो ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से छोड़ के जा रहे हैं क्लास को। अब वो हो सकता है शायद ये समझ रहे हो कि सर ये तो हमने वीडियो देख ली, अब जो आप बता रहे हो, तो डायरेक्ट लास्ट में जाने की बजाय हम यहाँ पर इसके अंदर शुरू से उठाने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे मिल सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी वहां पर है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। दो सिस्टम हमारे पास हैं, एक तो हमारे पास इसमें सर्कुलर सिस्टम या रेडियल मेजर, दूसरी तरफ आपके पास है डिग्री मेजर। इस सिस्टम के अंदर एंगल की जो यूनिट है वो हमारे पास रेडियन होगी, इस सिस्टम में जो एंगल की यूनिट है वो डिग्री होगी। दोनों जो सिस्टम है उनमें रिलेशन होता है पाई रेडियंस 180 डिग्री, और इसको हम कह सकते हैं टू राइट एंगल्स। पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री टू राइट एंगल। राइट एंगल डिग्री से आप नो पाई रेडियंस, जब एंगल आपको इस प्रकार दिया हुआ है sin 1 और एक तरफ हो sin 1 डिग्री, डिफरेंस है दोनों में। 1 के साथ कोई भी नोटेशन नहीं है, इसका मतलब ये एंगल रेडियन में है, रेडियन में, और ये वाला एंगल डिग्री में है। डिग्री का नोटेशन साफ दिया हुआ है, रेडियन और डिग्री। पाई रेडियंस जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। एक सिस्टम के अंदर एंगल आपको दिया हुआ है, दूसरे सिस्टम में चेंज करना है। डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में चेंज करना है, रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में चेंज करना है। अगर एंगल आपको डिग्री में गिवन है, डिग्री में जो एंगल आपके पास है इट इज इक्वल टू डी डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करना है, आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये एंगल अगर कोई भी नोटेशन नहीं है तो रेडियन में होगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये जो एंगल है वो रेडियन में आ गया। प्रूफ डिटेल में सारा सब कुछ जो वीडियो भेज रखे हैं उनमें दिया हुआ है। यानी कि डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से, और रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना है, जैसे 45 डिग्री है, 45 डिग्री, इसको 45 इंटू पाई बाई 180, 45 से 4, ये एंगल आपके पास पाई बाई 4 आ जाएगा। रेडियन के लिए हम नोटेशन यूज करते हैं स्मॉल सी। अगर ये लिखा हुआ भी नहीं है तो अंडरस्टूड है कि एंगल रेडियन में है, पाई बाई 4। पाई के रूप में जो एंगल्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास रेडियन में होते हैं। पाई के रूप में जो एंगल्स हैं वो सारे के सारे किस में हैं, रेडियन में, ठीक है। एक इसमें एंगल आर्क रिलेशन मैंने बता दिया। रेडियन को अगर आप डिग्री में चेंज करना चाह रहे हो तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 180 अपॉन पाई से। पाई बाई 2 रेडियन है एंगल, पाई बाई 2, इसको डिग्री में चेंज करना है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से, और दूसरी तरफ
रेडियन को डिग्री में चेंज करोगे तो एंगल हमारे पास किससे मल्टीप्लाई होगा, 180 अपॉन पाई। 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई होते ही जो एंगल रेडियन में था वो डिग्री में चेंज हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं ले लूं साथ इसमें, फिफ्टीन डिग्री 15 मिनट और 15 सेकेंड। एक इसमें सब डिविजन्स होते हैं, सब डिविजन्स। एक जो राइट एंगल है ना, एक राइट एंगल, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। 1 डिग्री हमारे पास है 60 मिनट और एक जो मिनट है वो 60 सेकेंड। ध्यान रखना एंगल के अंदर जो मिनट और सेकंड है, इसमें घड़ी की जो सुई होती है ना, घड़ी के अंदर रिस्ट वॉच आपके पास है, उस मिनट और सेकंड से इसका कोई रिलेशन नहीं है। कभी उनसे इसको कंपेयर करो। 1 राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। एंगल दे दिया 15 डिग्री 15 मिनट 15 सेकेंड। इस एंगल को रेडियन में चेंज करो। रेडियन मेजर ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का रेडियन जो मेजर है वो क्या होगा, तो सबसे पहले मुझे सेकंड की मिनट बनानी है, मिनट की डिग्री बनानी है और डिग्री को लास्ट में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। 15 डिग्री एज इट इज 15 मिनट, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो जितनी भी सेकंड हमारे पास है, जितनी भी सेकंड है उसको 60 से ज्वाइन कर दो, 60 से डिवाइड कर दो, हमारे पास मिनट आ जाएगी। तो आपके पास जो 15 सेकंड था वो 15 अपॉन 60 मिनट आ गया। 15 अपॉन 60 मिनट। बेटा मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं जो भी डाउट आपका डिस्कस करूं उसमें आपको ये ना कहना पड़े मुझे कि बेटा ऐसा फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। इसलिए मैं सारी चीजें आपके सामने एक बार डिस्कस करना चाह रहा हूं। अदरवाइज डाउट आपने भेज दिए, एक पर्टिकुलर डाउट, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन निकल गया, कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी नहीं मिली। अदरवाइज कोई जरूरी भी नहीं है कि भाई ठीक है डाउट के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उस टाइम बता दूं और बाकी को छोड़ दो फिर। लेकिन वो कोशिश नहीं है कि कॉन्सेप्ट कोई भी आप अप्लाई करो उसके बारे में पूरी जानकारी हो, क्वेश्चन कैसे भी घुमाए उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आना चाहिए। सेकंड के मैंने सबसे पहले मिनट बढ़ाए, 15/60 1/4 मिनट हो गया। अब 15 भी मिनट है, 1/4 भी मिनट है। जब तक ये सारा एंगल डिग्री में चेंज नहीं होगा तब तक मैं इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। 15 भी मिनट, 1/4 भी मिनट, ऐड करूंगा दोनों को, 15 प्लस 1/4 या 15 बिसाइड्स 1/4 मिनट आ गई। ठीक है, अब यहां पर 15 प्लस 1/4 क्या आएगा, 61/4 मिनट आ गया। अब इसको किस में चेंज करना है, डिग्री में। 60 मिनट्स की एक डिग्री होती है, इसको फर्दर 60 से डिवाइड कर दो, इसको 60 से डिवाइड करते ही ये एंगल डिग्री में चेंज हो गया, डिग्री बन गई। अब इसका मतलब जो एंगल हमारे पास है 15 डिग्री, ये सारा का सारा 15 प्लस 1/4 मिनट, 61/4 मिनट। 61/4 मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए मैंने 60 से डिवाइड कर दिया। 60 से डिवाइड होती अब ये एंगल जो मिनट में था वो डिग्री में चेंज हो गया। ये भी डिग्री है और ये भी डिग्री है, 15 डिग्री और ये सारा का सारा 15 मिनट और 15 सेकंड, ये डिग्री में चेंज होके कितना आ गया 61 अपॉन में 240, ये भी डिग्री। अब ये दोनों एंगल डिग्री में ऐड कर लूंगा इनको, ऐड करते ही एलसीएम ले लिया 240, 15 इंटू 240 प्लस 61, ये सारा का सारा एंगल डिग्री में होगा। सिंप्लीफाई कर लोगे इसको और लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर दोगे पाई बाई 180 से, पाई बाई 180 से। ठीक है, ये एंगल किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में। रेडियन में चेंज हो जाएगा। अगर हमें पाई की वैल्यू पुट करनी पड़े अप्रोक्स, ये इसकी वैल्यू होगी 22/7, 22/7। एक जो रेडियन एंगल है, 1 रेडियन एंगल, ये तो मैंने एंगल मिनट डिग्री, डिग्री मिनट और सेकंड में दिया हुआ था, उसको रेडियन में चेंज किया, एलसीएम ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3661 आ जाएगा, अपॉन में 240 इंटू पाई बाई 180, ये सारा का सारा एंगल रेडियन में आ गया, रेडियन। दूसरी तरफ एंगल आपको रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में चेंज करना है। 1 रेडियन एंगल आपसे पूछ सकता है साइन 1 डिग्री और साइन 1,
दोनों में कौन सा बड़ा है? दोनों में कौन सा बड़ा है? किसकी वैल्यू बड़ी है? ये 1 डिग्री है, ये एंगल कुछ भी नोटेशन नहीं, इसका मतलब ये 1 डिग्री है, 1 रेडियन है। 1 रेडियन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिग्री में कितनी आएगी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, आप मल्टीप्लाई करोगे 180 अपॉन पाई से, 180 अपॉन पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई होती है सारा एंगल डिग्री में आ गया, डिग्री। पाई की वैल्यू पुट कर रहा हूं 22/7, 11 आ जाएगा, यहाँ 90, 630 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री, 11 से डिवाइड करेंगे इसको, 11 5 55, 8 बचेगा, 80 हो गया, 11 7 77, इतने डिग्री कंप्लीट। बाकी बचा आपके पास कितना? 3/11 डिग्री। 630 को जब मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूं तो 57 डिग्री तो कंप्लीट हो गई, और बाकी बची 3/11 डिग्री। अब डिग्री से अगली छोटी यूनिट मिनट है, 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में चेंज हो गया, ये बन गई मिनट, ये तो डिग्री रहेंगी 57, तो 57 डिग्री 180 डिवाइडेड बाई 11 मिनट, 11 से डिवाइड करो, 57 डिग्री, 11 एकम 11, 7 बचेगा, 70, 11 6 66, ये मिनट पूरी होगी, 4 रिमाइंडर बचा, 4/11, ये भी मिनट है। इसको फर्दर 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 240/11, 57 डिग्री 16 मिनट और 240/11 ये सेकंड। इसको 11 से और डिवाइड कर लेना, तो आपके पास अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी यहां से 57 डिग्री 16 मिनट, 11 दूनी 22, 2 बचेगा, 11 एकम 11, 9 बच गया, 9/11। आप इसको लगभग 22 लिख सकते हो सेकंड। 1 जो रेडियन एंगल है, 1 रेडियन जो एंगल है वो अप्रोक्सीमेट, बेटा मैंने किसी को अपनी तरफ से म्यूट नहीं किया हुआ है। अगर किसी बच्चे को कहीं पर डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करे और अपनी बात रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां पर आपको बताया ये केस मिलेगा sin 1 डिग्री और sin 1, क्या डिफरेंस है दोनों में? sin 1 डिग्री और sin 1, ये वाला जो एंगल है ना, कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब ये हमारे पास क्या दिया हुआ एंगल? रेडियन में 1 रेडियन है। 1 रेडियन एंगल किसके इक्वल होता है? 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। यानी कि 1 डिग्री से तो बहुत ज्यादा बड़ा एंगल है, 1 रेडियन जो एंगल है 1 डिग्री एंगल से बहुत ज्यादा बड़ा एंगल है, तो ये केस इसमें आएगा। उसके बाद आपके पास आगे बढ़ते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डोमेन और रेंज क्या होगा? डोमेन एंड रेंज ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूं। अभी तक टी रेशियोज की बात हो रही है, टी रेशियोज की। आप मेनली बात करोगे भी sin 0 क्या होता है, sin 30 क्या होता है, sin 45 क्या होगा, 60 क्या होगा, 90 क्या होगा। इन एंगल्स से बाहर जाते अगर मैं कह रहा हूं ना कि sin थीटा या sin x, आपके माइंड में तुरंत ये 4-5 एंगल आएंगे, ठीक है, 0 30 45 60 90। लेकिन ये 4-5 एंगल नहीं, इनफाइनाइटली मैनी एंगल्स हमारे पास हैं, इनफाइनाइटली मैनी एंगल्स हैं जिनके लिए सारे के सारे टी रेशियो डिफाइन होंगे, सारे के सारे जो टी रेशियो हैं वो डिफाइन होंगे। हमारे पास ऐसे इनफाइनाइटली मैनी एंगल्स हैं। एंगल कौन कौन सी वैल्यू एक्वायर करेगा? एंगल की जो डेफिनेशन थी उसमें सर्कल का रोल था, विशेष रूप से जब एंगल सर्कुलर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने यूनिट सर्कल ले ली, एंगल आर की रिलेशन है थीटा इक्वल टू L बाई आर। एंगल थीटा सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल
ऑफ रेडियस आर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ एल। लेंथ एल की कोई आर्क दी हुई है, वो इस सर्कल के सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाएगी, वो एंगल हमारे पास एल बाई आर हो गया, एल बाई आर। इस केस में एल और आर जो है ना मस्ट हैव सेम यूनिट। एल और आर दोनों की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। एल एंड आर मस्ट हैव सेम यूनिट, ठीक है। दोनों मीटर में हो, दोनों सेंटीमीटर में हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी यूनिट हो सेम हो। और एंगल थीटा जो है वो रेडियन में होगा। इस रिलेशन के अंदर जब आप एल और आर की वैल्यू पुट करोगे, आने वाला जो एंगल थीटा है वो हमें किस में मिलेगा, रेडियन में मिलेगा। मैंने यूनिट सर्कल ले ली। अब मैं यहां पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो एंगल थीटा है वो कौन कौन सी वैल्यूज एक्वायर करेगा। एंगल की बजाय मैं कहूंगा टी रेशियोज ऑफ रियल नंबर्स, टी रेशियोज ऑफ रियल नंबर्स। मैंने आर्क ली जिसकी लेंथ x है, सर्कल का रेडियस हमारे पास 1 दिया हुआ है, यूनिट सर्कल है। लेंथ ऑफ आर्क x यूनिट जो भी है, सर्कल का रेडियस 1 दिया हुआ है। सर्कल के सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा थीटा, ये वाला एंगल थीटा है, किसके इक्वल आएगा, एल बाई आर। एल की वैल्यू कितनी है, x, आर कितना 1। इसका मतलब जो वैल्यूज x एक्वायर करेगा वही वैल्यूज कौन एक्वायर करेगा, थीटा। व्हाट इज x, आर्क की लेंथ x। अब लेंथ क्या हो सकती है, सर्कल की सरकमफ्रेंस आपको दी हुई है, उसकी जो आर्क है उसकी लेंथ क्या हो सकती है, एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव आपको बताया था, वीडियो आपने देखा होगा कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारे पास एंगल पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज है तो एंगल नेगेटिव होता है। थीटा कौन सी वैल्यूज एक्वायर करेगा, जो वैल्यूज x एक्वायर करेगा। x आर्क की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेंथ हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकती है, कोई भी रियल नंबर। पॉजिटिव जब रोटेशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। नेगेटिव जब रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जो वैल्यूज x एक्वायर करेगा वही वैल्यूज कौन एक्वायर करेगा, थीटा। x रियल नंबर हो सकता है, इसका मतलब टी रेशियो के साथ एंगल है, वो भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसलिए मैंने यहां पर डोमेन एंड रेंज ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैं यहां पर इसको fx इक्वल टू साइन x कहूंगा। साइन फंक्शन है, x कौन सी वैल्यू एक्वायर करेगा, कोई भी रियल नंबर वैल्यू, कोई भी रियल नंबर वैल्यू। चेक करेंगे यहां पर इसके अंदर डिफरेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डोमेन क्या होगा, उनकी रेंज क्या होगी, डोमेन और रेंज। साइन फंक्शन आपके पास है, या fx इक्वल टू साइन एक्स आप कह दो। एक तरफ इसका डोमेन है और दूसरी तरफ इसकी रेंज है, डोमेन और रेंज। साइन जो फंक्शन है सारे रियल नंबर्स के लिए वेल डिफाइन है। साइन जो फंक्शन होगा वो सारे रियल नंबर्स के लिए वेल डिफाइन है। इसकी जो रेंज है वो होती है -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। एंगल कोई भी रियल नंबर हो उसके साइन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में मिलेगी। डोमेन का मतलब है x, डोमेन का मतलब क्या है x, और रेंज का मतलब क्या है fx। जो वैल्यूज x एक्वायर करेगा वो सारी वैल्यूज इकट्ठी होकर डोमेन बनाएंगी। जो वैल्यूज fx एक्वायर करेगा वो सारी वैल्यूज को इकट्ठा कर दिया जाएगा तो रेंज आ जाएगी। साइन जो फंक्शन है, साइन जो टी रेशियो है, उसमें एंगल कोई भी रियल नंबर हो सकता है और उसके साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में। दूसरी तरफ दूसरा टी रेशियो है कोसेक्स, डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रेंज अगेन -1 to 1। बेटा ये चीजें याद रखने की हैं, वही चीजें मैं बता रहा हूं जो चीजें आपको याद रखनी है, काम आएंगी इसके अंदर। आपसे पूछेगा sin² x -5 sin x +6 = 0, क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है। ये इक्वेशन साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं इसको सोल्व करके sin x की वैल्यूज निकालूंगा। sin x की वैल्यूज आ गई 2 और 3, लेकिन मुझे क्या पता है sin x की वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में होती है।
इसका मतलब, और मेरे पास जो साइन एक्स आ रहा है वो 2 और 3 आ रहा है, हो ही नहीं सकता साइन एक्स 2 और 3, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में, ठीक है। इसका मतलब दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। साइन और कोस दोनों का डोमेन और रेंज सेम है। डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स, डोमेन का मतलब है वो एंगल्स जिनके लिए कोरस्पॉन्डिंग टी रेशियो वेल डिफाइन है। fx इक्वल टू टेन एक्स की वैल्यू होती है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। जहां कोस एक्स 0 है वहां टेन डिफाइन नहीं होगा, जहां कोस एक्स 0 है वहां टेन डिफाइन नहीं होगा। प्रूफ दिया हुआ था, उस प्रूफ के अंदर इस पॉइंट को मैं कोऑर्डिनेट ए और बी कह रहा था। साइन की वैल्यू 0 कहां आएगी, कोस की वैल्यू 0 कहां होगी। ये जो एंगल्स हैं 0, 90, 180, 270, इन सब एंगल्स के लिए साइन और कोस की वैल्यूज क्या क्या होंगी। ये रिवॉल्विंग लाइन है ओपी, इनिशियली ये एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रही थी, इसने ये एंगल ट्रेस कर दिया एक्स या थीटा कह दो इसको, इसके टर्मिनल पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये पॉइंट पी था, ये एम। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए और बी होने की वजह से ये डिस्टेंस ए है, ये बी है। साइन थीटा पाइथागोरस थ्योरम से ओपी जो लेंथ है वो आपके पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये यूनिट सर्कल आप इसको 1 कह दोगे, यूनिट सर्कल दी हुई है, डिस्टेंस 1 हो जाएगी। तो साइन थीटा कितना आया, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज बी। कोस थीटा कितना आया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज ए। अब मैं आपसे ये पूछूं बी का मतलब क्या है और ए का मतलब क्या है। इसका मतलब है ये जो रिवॉल्विंग लाइन है इसका जो टर्मिनल पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है और वाई कोऑर्डिनेट बी है। तो जो साइन थीटा होगा वो तो वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा और जो कोस थीटा है वो एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोस थीटा 0 कब कब आएगा। कोस थीटा की वैल्यू ए है, ए 0 कब कब होगा। ए का मतलब है ये जो टर्मिनल पॉइंट है इसका टर्मिनल जो पॉइंट दिया हुआ है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हमें किस केस में मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0। आपको अच्छी तरह पता है किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 कब होता है, जब वो पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर हो, जब वो पॉइंट कहां पर हो, वाई एक्सिस के ऊपर। यानी कि ये जो रिवॉल्विंग लाइन है जब जब वाई एक्सिस के साथ घूमते घूमते ये लाइन जब जब वाई एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगी हमेशा कोस थीटा की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि कोस थीटा हमारा ए है। ए 0 आने का मतलब है इस टर्मिनल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर होता है। वाई एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उन सब का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0। यानी कि कोस थीटा 0 आने का मतलब ए इक्वल टू 0। अब इस इंफॉर्मेशन को एंगल के रूप में चेंज कर रहे हैं। ए 0 कब कब आएगा, ये रिवॉल्विंग लाइन वाई एक्सिस के साथ जब जब कोइंसाइड करेगी वहां ए 0 मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम ये रिवॉल्विंग लाइन वाई एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगी, इसका मतलब इस रिवॉल्विंग लाइन ने कितना एंगल ट्रेस कर दिया, 90 π/2। फर्स्ट टाइम वाई एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगी तो ये एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल है, ठीक है। थीटा π/2। सेकेंड टाइम यही रिवॉल्विंग लाइन वाई एक्सिस के साथ दोबारा कितना एंगल ट्रेस हुआ, यहां से लेकर यहां तक 90, 180 + 90 और 270, 3 π/2। एक बार और फिर से दोबारा वाई एक्सिस के साथ कोइंसाइड कब करेगी ये लाइन, जब यहां से चल के और यहां तक कितना एंगल हो गया, एक रोटेशन कंप्लीट है। एक रोटेशन कंप्लीट होने का मतलब 360, 2 पाई एंगल, उससे आगे π/2 और 2 पाई + π/2 ही हो गया 5 π/2 एंड सो ऑन। अगर ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज हो गई तो उस केस में यही एंगल -π/2, -3 π/2, -5 π/2 एंड सो ऑन।
इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, क्या खासियत है इन सभी एंगल्स की? इन सभी एंगल्स में जो पाई बाई 2 का मल्टीपल है वो एक ओड इंटीजर है। पाई बाई 2 का जो मल्टीपल है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है? ओड इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोस थीटा 0 कहां कहां होगा? जब एंगल थीटा पाई बाई 2 का ओड इंटीजर मल्टीपल है। इन दोनों को कंबाइन कर लिया मैंने, इकट्ठा कर दिया। जब आपके पास एंगल थीटा पाई बाई 2 का ओड इंटीजर मल्टीपल होगा, ऐसे सभी एंगल्स के कोस की वैल्यू 0 मिलेगी। इसी प्रकार साइन थीटा 0 कब होगा? साइन थीटा 0, साइन थीटा हमारे पास यहां बी के इक्वल है। डिनोमिनेटर कहां गया? क्योंकि मैं यूनिट सर्कल लेके चल रहा हूं, सर्कल का रेडियस 1 लेके चल रहा हूं, इसलिए ओपी जो लेंथ है जो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, वो हाइपोटेन्यूज यहां पर 1 आ जाएगा। साइन थीटा बी है। अब बी 0 कब होगा? साइन थीटा 0 आने का मतलब है बी 0। बी का मतलब है इस रिवॉल्विंग जो आपके पास लाइन है, इसका जो टर्मिनल पॉइंट है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0। किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 कब होगा? जब वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आए, और एक्स इस पॉइंट को एक्स एक्सिस के पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन के साथ कोइंसाइड करने के लिए कितना एंगल ट्रेस करना पड़ेगा? एक तो सबसे पहले इनिशियल जो पोजीशन है इस लाइन की, इनिशियल पोजीशन ये है ओपी, जब ये एक्स ओ एक्स के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो जब जब ये रिवॉल्विंग लाइन एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगी, वहां इसका जो टर्मिनल पॉइंट पी है वो एक्स एक्सिस पर मिलेगा, और एक्स एक्सिस पर होने की वजह से इसका वाई कोऑर्डिनेट यानी कि बी 0 होगा, और बी 0 होने का मतलब साइन थीटा 0 होगा। तो बी 0 कब कब आ सकता है? जब एंगल थीटा की वैल्यू सबसे पहले 0, इनिशियल पोजीशन। उसके बाद ये रिवॉल्विंग लाइन वाई एक्सिस के साथ फर्स्ट टाइम कोइंसाइड कब करेगी? जब इतना एंगल ट्रेस हो गया, और ये एंगल कितना है? 180 यानी कि पाई। दोबारा वाई एक्सिस के साथ 2 पाई, फिर 3 पाई एंड सो ऑन। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर क्लॉकवाइज हो गया तो यही एंगल हमारे पास हो जाएगा माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। इन सभी केसेस में जब ट्रेस किया हुआ एंगल इतना होगा, बी 0 होगा, और बी 0 आने का मतलब साइन थीटा 0 होगा। क्या खासियत है इन सभी एंगल्स की? इन सभी एंगल्स में जो थीटा है, जो एंगल है, वो पाई का इंटीजर मल्टीपल है। साइन थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? थीटा जो है वो एन पाई के इक्वल आएगा, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब अगर मैं कहूं साइन थीटा 0, एक एंगल नहीं बताओगे, इनफाइनाइटली मैनी एंगल्स जहां साइन की वैल्यू 0 होगी, और वो सारे के सारे एंगल पाई के इंटीजर मल्टीपल होंगे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 90, 180, 270, 360 जो एंगल्स हैं, इनके लिए साइन और कोस की वैल्यू क्या होगी? 2 दिन के लिए निकाल लेता हूं, उसके बाद हम जर्नलाइज कर देंगे। ये पॉइंट हमारे पास है 1 0 कोऑर्डिनेट, इसके ये पॉइंट आ गया 0 1 कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1 0 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 और -1 है। अगर इस पॉइंट को मैं ए और बी से कंपेयर कर रहा हूं, ए और बी, अभी मैंने निकाला था साइन थीटा, अगर ये पॉइंट आपका P है जिसके कोऑर्डिनेट A और B दिए हुए हैं, दिस इज A, दिस इज B, तो साइन थीटा मेरे पास था B के इक्वल, और कोस थीटा था A के इक्वल। दिस एंगल इज थीटा। ये रिवॉल्विंग लाइन जो है यहां से यहां आ गई, ये पॉइंट ए बी है, तो साइन पाई बाई 2, और दूसरी तरफ कोस पाई बाई 2।
साइन की वैल्यू हमेशा बी के इक्वल। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, अगर इस पॉइंट को मैं ए बी कह रहा हूं तो वाई कोऑर्डिनेट बी यहाँ पर 1 है, इसका मतलब साइन पाई बाई 2 1 आ गया। कोस पाई बाई 2, कोस थीटा कौन है, ए, इस पॉइंट के लिए ए की वैल्यू कितनी है 0, कोस पाई बाई 2 0। यहां आ गए, अब आपके पास जो साइन थीटा बी होता है इस पॉइंट के लिए बी की वैल्यू कितनी है 0। थीटा कितना यहां पर है, टोटल एंगल पाई हो गया। उसके बाद कोस पाई, कोस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, यहां से ए के इक्वल। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए का काम करेगा -1। उसके बाद साइन पाई आ गया, कोस पाई 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2। साइन थीटा कौन है, पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है -1। कोस 3 पाई बाई 2 कितना है, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। उसके बाद आपके पास आएगा साइन 2 पाई। साइन 2 पाई का मतलब है ए और बी की वैल्यू 1 और 0 हो गई। साइन क्या है, बी के इक्वल, व्हाट इज बी, बी 0 है तो साइन 2 पाई 0। कोस 2 पाई, कोस 2 पाई, कोस थीटा ए के इक्वल है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1, ये बना दो। कोस पाई की वैल्यू -1, कोस 2 पाई +1। साइन पाई बाई 2 कितना था 1, साइन 3 पाई बाई 2 -1। जब एंगल पाई बाई 2 का ओड इंटीजर मल्टीपल होगा साइन की वैल्यू 1 या -1, कोस आपके पास 1 या -1 कहां होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था, एंगल अगर पाई का इंटीजर मल्टीपल है तो साइन की वैल्यू 0 मिलेगी। साइन n पाई हमेशा 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। कोस पाई की वैल्यू -1, कोस 2 पाई की वैल्यू +1। 1 कब आएगी, -1 कब आएगी, कोस n पाई की वैल्यू 1 होगी इफ n इज इवन। कोस n पाई की वैल्यू -1 होगी इफ n इज ओड। अगर एंगल पाई का ओड इंटीजर मल्टीपल है, ओड इंटीजर मल्टीपल, पाई का मल्टीपल अगर ओड है तो कोस की वैल्यू -1। पाई का मल्टीपल अगर इवन है n पाई यानी कि 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ऐसे सभी एंगल्स के कोस की वैल्यू +1। साइन n पाई हमेशा 0। एंगल अगर पाई का इंटीजर मल्टीपल है उसके साइन की वैल्यू हमेशा 0, कोस की वैल्यू n इवन तो +1, n ओड तो -1। ठीक है बेटा, एक क्लास और चलेगी आगे इसके अंदर, ये क्लास शायद अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगी 1-1.5 मिनट के बाद, उसके बाद एक क्लास और चलेगी। मैं देख रहा हूं लगातार कुछ बच्चे लगातार कभी डिस्कनेक्ट, कभी ज्वाइन, कभी लेफ्ट, कभी ज्वाइन, मजाक सा कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है इस प्रकार कि बीच में 2 मिनट देख लिया उसके बाद 2 मिनट फिर कट मार लिया, कोई फायदा नहीं है ऐसे। उससे बढ़िया अपना रिलैक्स करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पर डोमेन और रेंज की बात कर रहा था, मैंने निकाल लिया साइन 0 कहां कहां होगा और कोस 0 कहां कहां होगा, उसका रोल क्या है इसमें डोमेन में। वैल्यू 1 और -1 कहां मिलेगी, साइन आपके पास 90 के ऊपर। जब जब एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद ये रोटेटिंग लाइन y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोइंसाइड करेगी, वहां साइन की वैल्यू +1, और नेगेटिव डायरेक्शन के साथ कोइंसाइड करेगी, साइन की वैल्यू -1। सबसे पहले फर्स्ट टाइम 90 के ऊपर साइन की वैल्यू 1, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 साइन की वैल्यू 1, 4 पाई प्लस पाई बाई 2 साइन की वैल्यू 1, 6 पाई प्लस पाई बाई 2 साइन की वैल्यू 1। सबसे पहले 3 पाई बाई 2 एंगल 3 पाई बाई 2 साइन की वैल्यू -1, 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 -1, 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, 2 पाई का मतलब है एक रोटेशन कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ आ गए रिवॉल्विंग लाइन इस y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ, साइन की वैल्यू -1। 2 रोटेशन कंप्लीट हो गए 4 पाई और उसके बाद यहाँ तक 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 साइन की वैल्यू -1। अगर एंगल पाई का इंटीजर मल्टीपल है, मैं उसकी वैल्यू बता चुका हूँ,